हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं एक अगेन एसी के एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में। ठीक है, तो वही पुराना तरीका होगा। आपको प्रॉब्लम को सबसे पहला पढ़ना है, देन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम। ओके, कोई एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, उसमें 120 ओम का एक रेसिस्टर है और उस एसी सर्किट की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू 10 to the power 5 रेडियन पर सेकेंड। एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, जब रेजोनेंस होता है तो जो वोल्टेज अक्रॉस द सिर्फ रेसिस्टेंस आपको मिलता है, एंड द इंडक्टेंस यानी इंडक्टर के अक्रॉस में वो 60 वोल्ट और 40 वोल्ट आपको मिलता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड सी। तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू बतानी है और सी की वैल्यू बतानी है। और बोला गया एट व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी द करंट इन द सर्किट, किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है वो वोल्टेज से कितना डिग्री लैग कर रहा होगा? पाई/4 यानी 45 डिग्री लैग कर रहा होगा। ओके, तो आई होप कि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ पता चलेगा आपको। ध्यान से देखिए, बने रहना वीडियो पे। तो सबसे पहला आपको बोला क्या गया, आपके पास एक सीरीज एलसीआर सर्किट है। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके पास एक एल, एक एक सी इस तरीके से, और एक आर है। ये एल सी आर है, ठीक है। और इसका जो रेसिस्टेंस है वो आपको 120 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या बोला गया कि जो इसमें वोल्टेज जो होता है रेजोनेंस कंडीशन में, जो इसमें 60 वोल्ट आता है और इसमें आता है 40 वोल्ट आता है। ओके, डायग्राम सबसे। और जो एसी सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू 10 to the power 5। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो आपको कुछ बातें जैसे पता होनी चाहिए कि जब रेजोनेंस होता है तो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, आई मैक्स। और उस कंडीशन में जो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, क्योंकि उस समय उनके कोई रोल नहीं प्ले होता है। दैट इज एक्सएल और एक्सएल का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है, जो कि 120 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और आपको चूंकि रेजोनेंस कंडीशन पे ही सारे काम करने हैं, तो रेजोनेंस से मैं आपको दो तीन बातें जैसे पता होती है। जो मैक्सिमम होता है आरएमएस जो होता है वो क्या होता है? वी आर एम एस बाई रेसिस्टेंस। और जो वोल्टेज आपको गिवन है, ठीक है, जो वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर वो आरएमएस वैल्यू गिवन है, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेसिस्टर के अक्रॉस में 60 वोल्ट दिया हुआ है। और रेसिस्टर की जो रेसिस्टेंस है 120, यानी इसमें हो गया 1/2, दैट इज हो गया 0.5 एम्पियर हो गया। ये आई आर एम एस हो गया। ओके, अब दूसरी बात, आपको पता है कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट सब में सेम होता है। मैंने पिछले ऐसे एक वीडियो में बताया हुआ है कि करंट कहाँ सेम होता है और वोल्टेज सेम कहाँ होता है। तो सीरीज में करंट सेम होता है, यानी इंडक्टर वाले सर्किट में भी सेम करंट जाएगा। तो अगर आप आई आर एम एस निकालना चाहते हैं इसके इंडक्टर के लिए, तो वो वी एल आर एम एस बाई ओमेगा एल होगा, जहाँ ओमेगा एल यानी आप एक्सएल को ओमेगा एल से डिनोट कर रहे थे। तो यहाँ से आपको L निकाल सकते हैं। वो आपका L कितना हो जाएगा? आपका देख सकते हैं यहाँ से VL बाई ओमेगा आई आर एम एस। VL का हो जाएगा 40, ओमेगा का होगा 4 इंटू 10 to the power 5 और आई आर एम एस होगा हाफ। तो आपका 4 और यहाँ से 10 कटेगा, ऊपर जाके 20 और जाके 10 to the power -4 यानी 0.2 मिली हेनरी। ओके, यानी इंडक्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 0.2 मिली हेनरी। ओके, ये आपके एल हो जाएगी। ओके, यही आपसे एक पार्ट पूछा गया था, क्या होना चाहिए। दूसरा जो आपसे पूछा था कि आपके सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। यहाँ आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू है 1/√/LC। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से स्क्वायर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी। दैट मीन्स है कि यहाँ से सी जो हो जाएगा 1/1 क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर एल। ओके, तो आप क्या देख सकते हैं? 1/, आप देख पाते हैं ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 to the power 5 उसका स्क्वायर, और एल की वैल्यू है 2 इंटू 10 to the power -4। जब इसको सॉल्व करते हैं तो सी जो कैपेसिटेंस है वो आपकी 3.125 इंटू 10 to the power -8 फैराड में आ जाती है। ओके, ये आपकी कैपेसिटेंस है, ठीक है। प्रोसेस को समझना है आपको, प्रोसेस किस तरीके से। पहले एल पूछा है तो हमने लगा दिया, रेजोनेंस वाली कंडीशन से निकाला। फिर सी पूछा था तो आपको वो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से हम लोग काम कर रहे हैं। अब आते हैं जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपसे पूछा जा रहा है। जो थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया था कि करंट, अगर कि करंट और वोल्टेज में यहाँ पे करंट जो है,
करंट लैग्स द वोल्टेज, करंट लैग कर रहा है कितना डिग्री से, 45 डिग्री से। आपको एक फॉर्मूला पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है एक्सएल बाई 1/xc बाई होता है आर, ये फॉर्मूला ओबे करता है। यहाँ एक्सएल जो है वो आपका ओमेगा एल बाई 1/ओमेगा सी बाई आर। तो आपसे पूछा किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, भाई आपको थीटा की वैल्यू 45 मतलब पाई/4 वही चीज़ है। तो आप 45 1045 क्या होता है 1 हो जाता है। और अगर आप इस चीज़ को 1045 अगर 1 ओमेगा हमें निकालना है, एल की वैल्यू ऊपर हमने निकाली हुई है, ठीक है, ओमेगा एल की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, एल की वैल्यू कितनी आई है 0.2 मिली हेनरी। सी की वैल्यू भी आई हुई है, कितना है 3.125 इंटू 10, जब इन सब का वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आता है 8 इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ये आपसे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको इसका ऐसी चीज़ से आपको वाकिफ़ करते हैं। ओके, तो बाकी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।